स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। एक मिनट। क्या बात होगी? क्या हुआ? भैया अपने दोस्त को समझाइए, ये वरुण को खाना मारा जा रहा है। क्या हुआ भाई? क्या मार रहे उसको? हम बताते हैं। एक तो लड़कियों को छेड़ता ऊपर से। एक मिनट, आरती को छेड़ रहा था ये। ये झूठ बोल रहा है। हम सिर्फ आइसक्रीम खाने आए थे, इसने तमाशा शुरू कर दिया। ये झूठ बोल रहा है। हमने किसी को नहीं छेड़ा, हम कसम खा के कहते हैं। भैया वरुण सच। चुप रहो। आज के बाद अगर मेरी बहन के आसपास भी नजर आए ना, तो यहाँ किसी को दिखाई नहीं दोगे। चलो यहाँ से। अपने ही कॉलेज के लड़के को इस तरह से क्यों मार रहे थे? क्या मारने वाले मानव का कहना सही था? क्या वाकई वरुण ने रमन की बहन आरती से कोई बदतमीजी की? अगर हाँ, तो आरती उसे क्यों रोक रही थी? दरअसल ये सभी एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। बड़ा भाई होने के नाते रमन अपनी बहन आरती की सुरक्षा के प्रति बेहद सतर्क था, लेकिन किसी अपने को सुरक्षित रखने की भावना जब हद से ज्यादा बढ़ जाए तो परेशानी बन जाती है, कभी कभी सनक भी। शायद यही रमन के साथ भी हो रहा था। लेकिन क्या रमन को उस लड़के पर शक था या उसे अपनी बहन पर भरोसा नहीं था? कौन था ये लड़का और उसका आरती से क्या रिश्ता था? आइए देखते हैं आरती को अपने दोस्त और भाई के बीच का चुनाव कितना भारी पड़ा। सुनो, यहाँ से सीधा क्लास जाना, क्लास खत्म होते ही वापस सीधा यही आना। और सुनो, अपने काम से काम रखना कॉलेज में। यहाँ पर लड़कों से किसी से फालतू हंसी टटोली नहीं करना है। खीखी कुकू करने लग गई। पढ़ने आई हो और पढ़ाई ही करना। इससे ज्यादा कुछ और करते हुए नजर आई तो तुम समझदार हो। भैया चलो जाओ 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 यहाँ से। क्या देख रहे हो बे? क्या बे? नई गर्लफ्रेंड? दिमाग में एकदम दीमक ही भर गया है क्या? अबे बहन है हमारी, छोटी बहन, समझे? अरे सॉरी यार। लेकिन पहले कभी दिखी नहीं। नाम क्या है इसका? आरती नाम है उसका। कॉलेज में आज पहला दिन है। खैर सारा बात छोड़ो, क्लास में जा रहे हो कि नहीं पढ़ाई करने? अरे यार, क्लास करके कौन सा लेक्चरर या प्रोफेसर बनना है हमको? तुमको मुबारक हो क्लास। हम तो जा रहे हैं अपने अड्डे पे, और तुम भी क्लास खत्म करके वहीं पे आ जाना। सुधरोगे नहीं तुम। चल अच्छा, हम जाते हैं और क्लास के बाद अड्डे पर आते हैं, ठीक है? भैया के साथ घूम घूम के ना इसने पका रखा है। कॉलेज में आके ये डूड चेंज हो जा। क्या करूं यार, तुझे तो पता है ना। चल चल, लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। कोई परेशानी है क्या आपको? जी वो आप भैया के दोस्त हैं ना? हाँ, मतलब कुछ प्रॉब्लम है क्या? कुछ ढूंढ रही हैं आप? हाँ, वो मुझे फर्स्ट ईयर का क्लास नहीं मिल रहा है। फर्स्ट ईयर का? ये स्टाफ रूम है ना, उधर से लेफ्ट में जाके। हो, थैंक्स। वेलकम।
ऐसा करो कि तुम सीधा अड्डे पर पहुंचो, तुमसे वही बात करो। कब है? क्या देख रहे थे? रमन, ये लड़का कौन है आरती के साथ? दोस्त है उसका। एक दिन में दोस्त ही बना लिया। बकैती जरा कम करो, जाओ अड्डे पर पहुंचो। क्या हुआ भैया? तुम्हें लड़कों से दूर रहने की हिदायत दी थी ना हमने। नादान बनने की कोशिश मत करो। इतनी सी बात तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ रही है? भैया आज छोड़िए हमारा, हम लोग अच्छे दोस्त हैं। अगर तुम्हारे यही रंग ढंग रहे ना तो पूरा का पूरा कॉलेज तुम्हारे बारे में बातें उड़ाने लगेगा। भैया कोई कुछ नहीं कहेगा, हम अच्छे दोस्त हैं बस। बस अब सबसे दूर रहेंगी बस। ध्यान रखना, बर्दाश्त नहीं करेंगे अब। रमन अपनी बहन को वरुण से दूर रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बात से अनजान था कि उसके दोस्त मानव की नजर उसकी बहन पर है। मानव का दिल आरती पर आ गया था, लेकिन रमन के होते हुए वो आरती से अपने दिल की बात छेड़ने की पहल नहीं कर सकता था। लेकिन उसकी आंखों के सामने आरती और वरुण की बढ़ती दोस्ती उसे खल रही थी। साले, लड़की को छेड़ता है तू? तुम मुझे मार रहे हो? हमने किसी को नहीं छेड़ा। आप इनसे खुद ही पूछ लीजिए। तेरी तो छोड़ो उसे। क्या बात होगी? क्या हुआ? भैया अपने दोस्त को समझाइए, ये वरुण को खामखा मारा जा रहा है। क्या हुआ भाई? क्या मारे उसको? हम बताते हैं। एक तो लड़की को छेड़ता है, ऊपर से एक मिनट, आरती को छेड़ रहा था ये झूठ बोल रहा है। हम सिर्फ आइसक्रीम खाने आए थे, इसने तमाशा शुरू कर दिया। झूठ बोल रहा है। हमने किसी को नहीं छेड़ा, हम कसम खा के कहते हैं। भैया वरुण सच। चुप रहो। आज के बाद अगर हमारी बहन के आसपास भी नजर आए ना, या किसी को दिखाई नहीं दोगे। आई बात समझ में? भैया मेरी बात तो सुनिए। चलो यहाँ से। मेरी बात तो सुनिए भैया। झूठ बोल रहा था साला, बच्ची का छूट देता उसको हम। छोड़ भाई, बहुत बहुत धन्यवाद यार, बहुत। अरे धन्यवाद क्या है? तुम्हारी बहन हमारी भी कुछ गलती है कि नहीं? क्या हुआ इसे? आरती आरती इतनी गुस्से में क्यों है? किसी से पूछ लीजिए, वो ज्यादा विस्तार में बता पाएगी। आखिर हुआ क्या? क्या हो? 1000 बार मना करा कि लड़कों के साथ मत घूमो, वरना अपनी चलानी है, सिर्फ किसी की सुननी नहीं है। वो लड़का क्या नाम है उसका, जिसको अपना दोस्त कहती है, वो वरुण, उन्होंने बदतमीजी करी उनके साथ। वो तो भला हो कि मानव आ गया वहां पर। भैया वरुण ने कोई बदतमीजी नहीं की, हम तो वहाँ आइसक्रीम खाने गए थे, तभी आपका वो दोस्त आया और उसने आकर तमाशा शुरू कर दिया। पूरे मार्केट में देखा था माँ। क्या झूठ बोलने लगे हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? वो पागल हो गया, सठिया गया, बेवकूफ हो गया है क्या, जो किसी को भी कहीं पर भी मारने लग जाएगा? अरे तुमको समस्या में देखा तभी कूदा था वो। माँ हमारे आगे पीछे भैया और उनके दोस्त दरोगा बनकर घूमते, पूरा कॉलेज देखता है। आप मुझे सिटी कॉलेज वापस भेज दीजिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने यहाँ ट्रांसफर करवा के बहुत बड़ी गलती कर दी। हर बार मेरे दोस्तों के सामने आकर मुझे शर्मिंदा करते रहते हैं। मैं बच्ची नहीं हूँ माँ, मैं भी बड़ी हो गई हूँ। इतनी समझ है मेरे अंदर कि किसे दोस्त बनाना है और किसे नहीं। और वरुण वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, हम तो बस बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि
क्योंकि हम स्कूल में भी साथ थे। बस माँ, और कोई बात नहीं है। रमन, तुम्हें इतना बड़ा बवाल खड़ा करने की क्या जरूरत थी? जब आरती ने कहा कि वो लड़का उसका दोस्त है तो तुम्हें मान लेना चाहिए, और तुम उसके हर काम में टांग मत अड़ाया करो। रमन को अब भी अपनी बहन आरती की बात पर विश्वास नहीं था और उसकी इसी बात का फायदा उसका दोस्त मानव उठा रहा था। उसे मानव की बात पर ही भरोसा था। रमन ये देख ही नहीं पा रहा था कि मानव के दिमाग में क्या चल रहा है। क्या रमन का शक सही था और क्या आरती अब भी झूठ बोल रही थी या उससे कुछ छुपा रही थी, और मानव के इरादे क्या थे? क्या हुआ? अभी क्लास में भी जाना है और आरती को घर भी छोड़ना था। दोनों काम एक साथ कैसे होगा? तुमको कोई एतराज ना हो तो हम छोड़ दें। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? ऐसा है कि हमको क्लास में जाना है, तुमको मानव छोड़ देगा, ठीक है? हमको अरे लेकिन पे नहीं करो, जॉन कह रहे हो चुपचाप सुनो, समझी? हाँ आओ मानव, चलो चलो। सुनो, ध्यान से घर पहुंचो और घर पहुंचते हमको SMS करो, ठीक है? चल भाई। बैठ भी जाइए, हमारे साथ जानने के सिवाय कोई चारा नहीं है आपके पास। पकड़ के बैठिएगा, गिर गई तो बहुत बुरा लगेगा हमको। रमन ने आरती पर यकीन न करके अपने दोस्त पर भरोसा किया और खुद अपनी बहन को उसके हवाले कर दिया। इसका फायदा मानव ने बेहद चालाकी से उठाया। क्या हुआ? बाइक में कुछ खराबी आ गई क्या? आरती, हम आपको बहुत लाइक करते हैं। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, हमारा दिमाग खराब हो गया क्या? आरती, हम तो हमेशा के लिए हाथ पकड़ना चाहते हैं, गर्लफ्रेंड बन जाओ हमारी। पागल हो गए हो क्या? शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे हम तुम्हारे दोस्त की बहन है। ये क्या कर रहे हो तुम? आज के बाद अगर ऐसी बदतमीजी करने की कोशिश की ना, मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। आपको कब से कह रही हूँ कि मुझे आपका वो दोस्त मानव बिल्कुल ठीक नहीं लगता। आज रास्ते में भी उसने मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश की, और आपको तो मेरे दोस्तों से बहुत तकलीफ है ना, और आपका खुद का दोस्त आपकी बहन पे इतनी बुरी नजर डाल रहा है, वो नजर नहीं आता आपको? हमको बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, अभी भी तुम्हारे दिमाग में वो वरुण ही चल रहा है। अगर उसके साथ नहीं आना तो हमको बताना चाहिए था, दूसरा इंतजाम करते। उसके ऊपर इतना घटिया इल्जाम कैसे लगा रही है? उसको 2 साल से जानते हैं, तुमको बहन जैसा मानता है वो, जैसे हम है वैसा ही वो है। शर्म आनी चाहिए उसके ऊपर ऐसा घटिया इल्जाम लगाते हुए। क्या हो रहा है ये? तुम दोनों फिर शुरू हो गए? बाबूजी, मानव को हमने बोला इन्हें घर छोड़ दो, अरे कुछ दूसरा राग अलाप रही है। रमन, मैं पूछ रहा हूँ बात क्या है? हमने मानव को बोला कि इनको घर तक छोड़ दो, हमें कुछ काम था कॉलेज में, बस इतनी सी बात हुई है। ये घर छोड़ने के लिए उसको लिया और ये उल्टा उसके ऊपर कुछ उटपटांग बोलने लग गई। तुम हर बात का बतंगड़ क्यों बना देते हो? जब ये कह रही है कि उसके साथ नहीं जाना था तो तुम फोर्स क्यों कर रहे थे? क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है हमको सब समझ में आता है बाबूजी। बस हम चाहते हो चुप हो जाइए, आप कल से ऑटो रिक्शा से आइएगा। चलिए। आरती, कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं,
भाव काय खा रही हो? कहाँ जा रही हो? सुनो तो, देखो हमारे ऑफर के बारे में जा सोचो। कमाल के पैकेज हैं हम। तुम भैया से डर रही हो ना? अरे भैया को कुछ भी पता नहीं चलेगा। देखो, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरा पीछा करना बंद करो तुम, वरना हम भैया को बता देंगे। आरती, आरती, हमारी बात समझो आरती। किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा आरती। आरती, आरती। बड़ा आरती के पास मंडराते हुए नजर आए ना, तब क्या छोड़ेंगे नहीं। चलो भगो यहाँ से अब। हीरोगिरी बहुत भारी पड़ेगी तुमको, और याद रहेंगे हम तुमसे। लेकिन क्या इस घटना के बाद भी रमन आरती पर भरोसा नहीं करेगा? रमन के अविश्वास के चलते मानव की बदतमीजों को झेलती आरती क्या बच सकेगी अपने ही भाई की गलतियों से? क्या वरुण उसे बचा पाएगा? और मानव का अगला कदम क्या होने वाला था? भाई मैंने आरती को आज फिर से वरुण के साथ देखा, और जिस हालत में थी ना वो, मुझे तो बताते हुए शर्म आती है भाई। ए शर्म वरम का ड्रामा मत करो, हमको बताओ सच सच हुआ क्या है। भाई आरती वरुण के साथ कार की पिछली सीट पे, मैंने बोला कि घर छोड़ देता हूँ, तो मुझे धमकाने लगी। बोली कि भैया शिकायत कर दूंगी कि तुम मुझे छेड़ते हो। भाई मैंने सोचा कि तुम्हें वो कुछ ऊट पटांग बताए, उससे पहले मैं ही सब कुछ बता दूं। अब भाई ज़्यादा सख्ती से पेश मत आना, हाँ? बच्ची है, समझ जाएगी वो। बस तुमसे बाद में बात करते हैं। आरती, क्या हुआ तुझे? क्या हुआ? क्या हुआ हम बताते हैं। इस लौंडे के साथ में मिलकर अपने खानदान का नाम पर कालिक पोत रही थी ये सब क्या हो रहा है बेटा? पापा, भैया के दोस्त मानव ने आज बदतमीजी करने की कोशिश की। शर्म तो नहीं आ रहा होगा झूठ बोलते हुए? सच सुनना है ना आपको? के साथ मिलकर मुंह काला कर रही थी अपना। भला हो मानव का, आ गया वहां पर, समझ गई आप? उन्होंने बचाया इन्हें, उल्टा उनका एहसान मानने के बजाय उन्हीं के ऊपर कालक पोत रही है। कितनी गिर जाओगे हमको अंदाजा नहीं था। क्या दिखाएंगे सबके सामने अपना मुंह? बस भैया, अब सच्चाई जाने बिना। पर अब हम बता रहे हैं, हमको सच्चाई का पाठ मत पढ़ाओ, यहाँ से कल्टी हो लो, मैं तुम्हारे लिए बहुत खराब हो जाएगा। भैया का दोस्त मानव वो ठीक लड़का नहीं है माँ। आज अगर वरुण नहीं होता तो पता नहीं क्या क्या हो जाता। मैंने भैया को बोला था कि वो लड़का अच्छा नहीं है, पर भैया को तो अपने दोस्त में ज्यादा विश्वास है। रमन, तुम्हारी बहन तुमसे कुछ कह रही है, तुम्हें अब भी तुम्हारे उस मवाली दोस्त पर विश्वास? हमें अपने उस मवाली दोस्त पर यकीन है। और एक बात और बता देते, अगर उसने वास्तव में गलती करी है तो वो भी ठीक नहीं रहेगा। ये देख रही हो ना, ये क्या कर रहा है? ये क्या बे? क्या यार? एक मिनट। मेरी बहन के साथ बदतमीजी करते हो? क्या बोले? हमने उसके साथ? ये कौन बोला तुमको? उसके बॉयफ्रेंड ने? इसकी बहन ने इसको एक झूठी कहानी सुनाई है, ये हमको मारने के लिए चला आया है। साला झूठ नहीं बोल रहे हो तुम? हम नहीं झूठ बोल रहे हैं, तुम्हारी बहन झूठ बोल रही है। हमने तुम्हारी भलाई के लिए बताया था तुमको। संभालो अपनी बहन को, हमको क्या पड़ी हुई है? वो एक के साथ जाए, चाहे पूरे मोहल्ले के साथ जाए। भैया बेटा बता रहा तुमको। एक बार पूरी तरह से बात तो सुन लेते। मानव ने इस मामले के बारे में पहले बता दिया था हमको। भैया, मानव आपका सबसे पुराना दोस्त है, आपको उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। और एक बात बोल रहे हैं, बुरा ना मानिएगा, आरती भी तो पूरा दिन उस वरुण के साथ घूमती रहती है। देखिए, आपकी बहन हमारी बहन जैसी है, लेकिन ये आपसे झूठ कहाँ बोले? ठंडे दिमाग से सोचिए तो क्या। ये सब उस वरुण की वजह से हुआ है, छोड़ेंगे नहीं साले को।
दोनों भाई बहन एक दूसरे के साथ हंसते हुए कितने अच्छे लगते हैं ना। शुक्र है दोनों में सुलह जो हो गया। भाई बहन जो है कितनी देर तक दूर रहेंगे एक दूसरे से। चलो मेरा गिफ्ट दो जल्दी। मोबाइल। थैंक यू सो मच। तुम लोगों ने वरुण को देखा क्या? नहीं यार, आज शायद वो लेट हो गया होगा, तू कॉल करके देखना। वरुण, थैंक्स यार, अगर उस दिन तुम नहीं होते पता नहीं क्या क्या हो जाता। वैसे तुम्हारे लिए राखी लेके आई। अरे मुझे तो लगा तुम मजाक कर रही हो, लेकिन तुमने तो सीरियसली राखी बांधी। और कितनी मुसीबत में डालने का इरादा है मैडम? अच्छा, so cute ना। चलो मेरा गिफ्ट दो। गिफ्ट तो बनता है। मुझे क्या पता तुम सीरियसली राखी बांधोगी। अब तुम्हारा गिफ्ट मैं शाम को ट्यूशन क्लास में ही दूंगा। पक्का? पक्का, चलो। ये वरुण अभी तक कोचिंग क्लास में क्यों नहीं आया? ये वरुण कहाँ गायब हो गया है? हाय हाय, वरुण आया क्या? नहीं यार, अभी तक तो कॉलेज में नहीं आया। कल रात मैंने भी उसको कई फोन किए नोट्स के लिए, बट उसका फोन स्विच ऑफ था। ये वरुण ना बहुत चालू चीज निकला। राखी गिफ्ट देने की बारी आई तो जनाब छुप कर बैठे हैं। मैं अभी लैंडलाइन पे फोन करके ना उसके अच्छे से खबर लेती हूँ। कर अच्छा बच्चों, राखी गिफ्ट देने की बारी आई तो जनाब क्लासेस से ही गायब है। फोन क्यों स्विच ऑफ है तेरा? बेटा मैं वरुण की मम्मी बोल रही हूँ, वो कल से ही घर नहीं आया। तुम्हें पता है वो कहाँ है? नहीं आंटी, मैंने तो इसीलिए लैंडलाइन पे फोन किया था क्योंकि कल से वरुण का फोन ट्राई कर रही हूँ और उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। हाँ जी, आप एक काम करिए, मुझे तो लगता है हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। आप सीधा मुझे पुलिस स्टेशन मिलिए, मैं आपको वहीं मिलती हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि वरुण मुझे बिना बताए कहीं जाए। हमेशा मुझे बता कर जाता है, पता नहीं कहाँ गया होगा। कुछ कीजिए। ये बताइए कि वो आखिरी बार कब दिखाई दिया था? सर उस दिन कॉलेज खत्म होने के बाद हम लोग क्लासेस में मिलने वाले थे, वो वहाँ पहुँचा ही नहीं। इसका मतलब कल के बाद से ही वरुण गायब है? जी। आप कृपा करके कुछ कीजिए, उसके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आप उसे ढूंढिए। देखिए आप परेशान मत होइए, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, आप लोग धीरज रखिए। 4 दिन बीत चुके थे लेकिन वरुण का कोई पता नहीं था। जब से वो गायब हुआ था उसका फोन भी बंद आ रहा था। वो आखिरी बार कॉलेज में दिखाई दिया था, फिर उसके बाद घर भी नहीं लौटा। अचानक से एक अच्छा खासा लड़का वरुण कहाँ गायब हो गया था? हेलो, क्या वरुण का पता चल गया? जी हाँ, आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। वरुण को कुछ पता चला? हाँ, पता लग गया, साहब आ रहे हैं। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, वरुण को कुछ पता चला? आप लोग मेरे साथ हैं। वरुण कहाँ है? व्हाट बॉय? लेके चलो, ले चलो। आइए, आप भी बाहर आइए। सर जी, ये कैसे हो गया? वरुण की लाश हमें पास के तालाब से बरामद हुई।
जब मुझे मिला तो वो बिल्कुल ठीक था। उसके साथ ऐसा होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। आइए बाहर आइए प्लीज। हम बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। इससे साफ हो जाएगा कि ये हत्या है या फिर आत्महत्या। आत्महत्या? नहीं इंस्पेक्टर साहब, वरुण आत्महत्या नहीं कर सकता। वो तो एक ब्राइट स्टूडेंट था। आत्महत्या करने की उसके पास कोई वजह ही नहीं है। मैं उसको स्कूल से जानती थी। अगर उसे कोई भी तकलीफ होती वो मुझको जरूर बताता। अगर ऐसा है तो आपको किसी पे शक है? मतलब कोई ऐसा दुश्मन जो वरुण की हत्या तक कर सकता? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इंस्पेक्टर साहब। वरुण तो बहुत ही सीधा और मिलनसार लड़का था। कोई झगड़ा, किसी से आपसी तनाव? आजकल कॉलेज में इस तरह की चीजें होती रहती हैं लड़कों के बीच में। चलो भगवान से आप हीरोगिरी बहुत भारी पड़ेगी तुमको। हरिया लेंगे हम तुमसे। जी हाँ, मानव ही हो सकता है। ये मानव कौन है? उस दिन मानव ने वरुण को मारने की धमकी दी थी, क्योंकि वरुण ने मुझे मानव से बचाया था। वो बहुत ही खतरनाक लड़का है। आप प्लीज कुछ कीजिए। ठीक है, आप परेशान मत होइए, हम देखते हैं। लीजिए। अरे क्या हुआ? रो क्यों रही हो? माँ। बेटा भैया ने फिर कुछ कहा क्या? बैठो। क्या हुआ? वरुण, उसको किसी ने मार दिया। उसका खून हो गया पापा। उसका खून हो गया पापा। भैया, अब ठंडक मिल गई ना आपको? मार डाला वरुण को, खून हो गया उसका। यही चाहते थे ना आप? और मुझे पूरा शक है ये काम आपके उस घटिया दोस्त मानव का ही है। धमकी देके क्या था ना वरुण को? मैंने पुलिस को उसका नाम बता दिया है। एक बात सुन लीजिए भैया, दोस्त होगा वो आपका, पर मैं उसको सजा जरूर दिलवाऊंगा। सुन लेना भैया। आरती, शांत हो जाओ। सब ठीक हो जाए। रोना बंद कर दो। रोना बंद कर दो। सब ठीक हो जाए। वरुण की मौत बेहद चौंकाने वाली घटना थी। जितना सदमा वरुण के घर वालों को लगा था, उतना ही सदमा आरती के लिए भी था। वो उसका सबसे अच्छा दोस्त था। क्या वरुण को किसी ने मारा था या उसका कोई और ही कारण था? क्या मानव और रमन का वरुण की मौत से कोई संबंध था? पुलिस हर तरह से इस मामले की तफ्तीश में जुट गई। जी हाँ, वो मेरे यहाँ पेइंग गेस्ट था, लेकिन कुछ दिन पहले वो रूम छोड़ के चला गया। कह रहा था कि पिता बीमार हैं, कब तक वापस आना होगा कुछ कह नहीं सकता। ठीक है, उसका कोई आईडी प्रूफ, कोई एड्रेस है आपके पास? जी हाँ है, लाइए। मानव का घर यही है? जी हाँ, लेकिन वो घर पर नहीं है, वो तो लखनऊ में है। हम मानव को ढूंढ रहे हैं। हमारे पास आपके घर की तलाशी का सर्च वारंट है। चलो देखो उधर, तुम देखो उधर। साहब, मेरा मानव लखनऊ में रहता है, वो वहीं कॉलेज में पढ़ता है। क्या बात है साहब, मेरा मानव ठीक तो है? मानव लखनऊ में नहीं है। आपके बेटे ने एक 17 साल के लड़के का मर्डर किया है। क्या? मेरा मानव खून नहीं कर सकता? देखिए, आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई होगी। आप एक बाप हैं और एक बाप कभी नहीं चाहेगा कि उसका बेटा कातिल। सर, मानव घर पे नहीं नहीं है? सर, मानव पर भी नहीं। ठीक है, अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपको कुछ ही पता चले हमें इन्फॉर्म कीजिए। जी सर। चलो। हाँ सर। हाँ त्यागी, मानव की कॉल रिकॉर्ड चेक किया? जितने भी नंबर पे वो बात करता था उनको वो पहले से जानता था। कुछ अजीब नहीं है सर, और कुछ दिनों से कोई कनेक्टिविटी नहीं है इस नंबर पर। लगता है उसने सिम बदल दिया होगा। ठीक है, उसके दोस्तों को बुलाओ।
और मानव की तस्वीर हर थाने में भिजवा दो। ढूंढो उसको। जी सर। बोल। हमारी बहन के साथ बदतमीजी की थी उसने, झगड़ा भी हुआ हमारा, और उसके बाद वो कहाँ गया किधर गया हमने उसकी शक्ल तक नहीं देखी। मानव ने हमें कुछ नहीं बताया, अचानक से उसका कॉलेज आना बंद हो गया था। अक्सर क्लास बंक करता था। हाँ सर, अक्सर क्लास बंक करता है। हमें कुछ नहीं पता चलता है इसके बारे में। पता नहीं चला सर कब कहाँ। अक्सर कॉलेज बंक करता था। हाँ सर, इसलिए पता नहीं चल रहा है। सर वो लड़का मानव मिल गया, दिल्ली में पकड़ा गया। वेरी गुड। एक काम करो तुम, वहां जाकर उसको उठा लाओ। मुझे लगता है कि इस सारी मुसीबत की जड़ ये मानव है। ओके सर। मेक इट फास्ट। मानव। साहब मेरा यकीन कीजिए साहब, मैंने कुछ नहीं किया। आप चाहे तो जो चाहे टेस्ट करवा लीजिए, मैं बेकसूर हूँ साहब। तूने आरती के साथ बदतमीजी की थी कि नहीं? वरुण को तूने धमकाया था कि नहीं? साहब वो तो मैंने ऐसे ताव में आके बोल दिया था साहब। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि मैं उसे जान से मार डालूंगा। साले भागा क्यों था? भागा क्यों था तो? साहब मुझे फोन आया था, पता नहीं किसका। उसने बोला कि वरुण के खून के लिए मुझे पुलिस ढूंढ रही है। सो मैं डर गया था साहब, इसलिए भाग गया था साहब। किस नंबर से फोन आया था? सब दिखाता सब इस नंबर से फोन आया था मुझे साहब। याद रखना, अगर ये बात तेरी झूठी हुई तो तेरी खैर नहीं है। त्यागी। यस सर। आरती की कंप्लेन थी ना इसके खिलाफ? यस सर। इसने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। यस सर। एक काम करो, एक केस ठोको साले के ऊपर और यहीं बंद करके रखना इसको, और इस नंबर को ट्रेस करो और इसको इन्फॉर्म करो। मानव के इस खुलासे ने केस का रुख ही बदल दिया, क्योंकि अब तक शक की सुई सिर्फ उसी की तरफ इशारा कर रही थी। मानव ही वरुण का कातिल है, यही सभी लोग समझ रहे थे। लेकिन मानव के बयान ने एक और संदिग्ध खड़ा कर दिया। लेकिन वो अज्ञात व्यक्ति था कौन जो वरुण के खून का जिम्मेदार था? हेलो सर, नंबर ट्रेस हो गया बालू वाले अड्डे का नंबर से। क्या? बालू वाला अड्डा अभी भी चालू है? एक काम करो, तुम फोर्स लेकर पहुंचो वहां पर, मैं तुमको वहीं मिलता हूं। ओके सर। बालू वाला अड्डा लो। सर इस वाली गली में। चलिए। बहुत भाग लिए तुम लोग, अब चलो मैं भगाता हूं तुम लोगों को। साले चर्बी बहुत चढ़ गई।
देख राजा, तेरा पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास। ज्यादा बात करने का मूड नहीं है मेरा। बेहतर तो होगा कि तू शराफत से खुद ही बता दे सब कुछ, क्योंकि अगर मुझे बुलवाना पड़ा तो बहुत लंबा जाएगा तू। बताता हूँ साहब, मैं सब बताता हूँ। मानव के कहने पर ही मैंने वरुण को मारा। मेरा यकीन कीजिए सर, सर मैं बेकसूर हूँ सर। तुझे कौन फंसाएगा बे? जिस गुंडे का तूने नाम लिया था उसने तो खुद ही कहा है कि तूने वरुण को मारने के लिए कहा था उसको। सर मुझे ना फंसाया जा रहा है सर। सर मेरा विश्वास कीजिए सर, सर इस कांड में मेरा कोई हाथ नहीं है सर। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर। ठीक है बेटा। सर, राजा की कॉल रिकॉर्ड्स में एक और नंबर भी है। इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ? क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? आप यहाँ? वरुण शर्मा की हत्या के जुर्म में आपके भाई को गिरफ्तार करने आया हूँ। क्या? हाँ। भैया, मामा, सुनिए, अरे सुनिए तो। मैं वरुण को क्यों मारूंगा सर? इंस्पेक्टर साहब, आपसे जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरे भैया ऐसा कभी नहीं कर सकते। आरती जी, गलती हमसे नहीं बल्कि आपसे हो रही है। आपका भाई ही आपके दोस्त का कातिल। त्यागी, राजा और मानव को लेके आओ। रमन ने ही हमको पैसे दिए थे वरुण को मारने के लिए। जितना जल्दी हो सके उसको खत्म कर दो। बर्दाश्त नहीं कर सकते कोई हमारे घर के अंदर घुसे, हमारी दहलीज के अंदर घुसे। 5 पेटी लगेगा। 5 पेटी से 1 रुपया भी कम नहीं होगा। हाँ, फोन रख। छोड़ो। लेकिन जब उसे पता चला कि उसकी बहन ने मानव का नाम पुलिस को बता दिया है, फिर उसने एक तीर से 2 शिकार खेलने को सोचा। मानव को शहर छोड़कर चले जाने को मुझसे फोन करके कहलवाया, ताकि पुलिस को मानव के ऊपर शक और पक्का हो जाए। भैया, आप इतनी ऊंची हरकत करेंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और कोई विकल्प नहीं था हमारे पास। 1000 बार समझाया इसको कि उस लड़के का पीछा छोड़ दे, मत उसके साथ खेखे कुकू कर। सबके सब लोग इसकी खिल्ली उड़ाने लगे थे। पूरा कॉलेज, हर लड़का, हर लड़की जीना हराम कर दिया था मेरा। बार बार समझाया कि बच्ची नहीं है, नादान नहीं है, कॉलेज में है तो स्कूल में नहीं है। मेरी एक नहीं सुन रही थी। तुम्हारा फायदा उठा रहा था, वो फायदा उठा रहा था। कोई विकल्प नहीं था मेरे पास, इसलिए सब कुछ किया। नहीं होता था बर्दाश्त मुझसे। गलत वो नहीं, गलत आप थे भैया। बड़ा भाई बनते फिरते हैं ना। अरे आपसे अच्छा भाई तो वरुण था मेरा। हाँ, भाई था वो मेरा। मैंने उसको राखी बांधी थी। यकीन नहीं आता ना आपको? तो जाइए उसके सामान में जाके देखिए। जैसी राखी मैंने आपके लिए ली थी, वैसी राखी उसके लिए भी ली थी। आज आपको भाई कहते हुए मुझे घृणा आ रही है। आप मेरे भाई नहीं, आप तो शैतान है, शैतान। क्या हक था रमन को किसी की जान लेने का?
वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि उसकी बहन आरती का वरुण के साथ दोस्ती से आगे का भी कोई रिश्ता था। और अगर ऐसा होता भी तो क्या उसका अपराध जायज होता? नहीं, क्योंकि अपराधी सिर्फ अपराधी होता है और अपराध सिर्फ अपराध, चाहे वो किसी भी नाम पर किया जाए। और रमन ने तो सही और गलत का फर्क सीखा ही नहीं था। अगर सीखा होता तो अपने साथी की नियत पहले ही भाप जाता और कम से कम अपने बहन के कहने पर तो यकीन करता। लेकिन उसने अपने जुनून के चलते एक खतरनाक जुर्म को अंजाम दिया था। और गलती रमन के परिवार वालों की भी थी, क्योंकि उन्होंने उसकी असामान्य गतिविधियों को हल्के से लिया और वक्त पर नहीं रोका। जुर्म साबित होने पर रमन को वरुण की हत्या के जुर्म में आईपीसी की धारा 302 के तहत फांसी की सजा हो सकती है। तो सावधान हो जाइए अपने घर के आसपास पनपते ऐसे जुर्म के अंकुर से, जो अगर वक्त पर न छाटा जाए तो कल इतना बड़ा हो जाएगा कि समाज के लिए खतरा बन जाएगा। कल फिर मिलेंगे ऐसी एक सत्य घटना के साथ। तब तक सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।